Hello students, welcome to the College Course Counseling presentation by Prashant Institute. ये प्रेजेंटेशन हमने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है और 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। सो आप सबको पता है कि 11th में हमें मेनली 3 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स का कि उन्हें या तो कोर्स कंटेंट मतलब सब्जेक्ट्स पता नहीं होते या सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल्स पता नहीं होते। साइंस काफी स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उन्हें साइंस के सब्जेक्ट्स भी पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मेनली ये साइंस को डोमिनेट करते हैं। लेकिन साइंस में कोर्स कंटेंट काफी डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फील्ड है साइंस की मेडिकल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड ऑप्ट करनी है, जिसके लिए वो नीट की एग्जाम में अपीयर करते हैं। लेकिन ये एग्जाम बहुत टफ है, पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है। इंडिया में अराउंड 50,000 डॉक्टर्स हर साल बनते हैं। सो बाकी के स्टूडेंट्स दूसरे देशों में एमबीबीएस के लिए जाते हैं, जैसे कि चाइना है, फिलीपींस है, या फिर वो पैरामेडिकल की फील्ड में जाते हैं। उसके अलावा मेडिसिन रिसर्च, फार्मेसी, ये फील्ड्स भी होती है। मेडिकल फील्ड के अलावा और एक पॉपुलर फील्ड है साइंस में, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इट इज अबाउट मेकिंग और मेंटेनिंग समथिंग। ये कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। सो ये सारे फील्ड्स होते हैं इंजीनियरिंग में। यू हैव मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, even chemical engineering. Now, the difficult part is getting into a very good engineering college. इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे MHCET, जेई, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इंडिया में हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स बहुत कम होती हैं। So there is a very tough competition to get those top colleges of engineering. Then there are some students जो इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे जो साइंस के फील्ड्स है वहां पे जाते हैं। अब ये हो गई साइंस की बात। लेट्स लुक एट कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स आपको बिजनेस स्टडीज की तरफ ले जाता है। बिजनेसेस में क्या होता है? यू हैव बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and there are many other different business decisions that are undertaken. So इस फोटो में आप देख सकते हैं, we are looking at two people who are entering into a business transaction. इसका एक एग्जाम्पल हम ले तो फर्ज कीजिए कोई फार्मर है जो व्हीट किसी बिजनेसमैन को बेच रहा है, और वो बिजनेस आगे जाके इस व्हीट को प्रोसेस करेगा, उसका आटा बनाएगा और अलग अलग जगहों पे बेचेगा। अब बिजनेस स्टडीज में क्या आता है? सो फर्स्टली, व्हाट इज अ बिजनेस? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं? दे मैनेज वेरियस एक्टिविटीज लाइक परचेसिंग रॉ मटेरियल्स एट इकोनॉमिकल प्राइसेस, productions, operations, planning. Then there is costing of products that are being made, marketing of products, and finally इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अब ये जो वर्ड्स हमने मार्क किए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप कॉमर्स में सीखते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, and there are many more. Now let's look at significance of commerce. Commerce एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कोर्स है। ये क्यों? So, do we recognize this person? I will give you a hint. इन्होंने ये बनाया था। Yes, it is थॉमस एडिसन। Now, थॉमस एडिसन ने ये बल्ब बनाया था यूएस के किसी शहर में। वहां से ये बल्ब दुनिया भर के घरों में पहुंचा।
ये कैसे हुआ? थॉमस एडिसन एक आदमी का पार्टनर था, जो है ये जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन। अपने समय का सबसे रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन था ये, और इनकी इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है। जब ये दोनों साथ में आए थे, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, जनरल इलेक्ट्रिक। इस कंपनी ने थॉमस एडिसन का बल्ब और बाकी सारे इन्वेंशंस दुनिया भर तक पहुंचाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट कोर्स है और कॉमर्स ग्रेजुएट्स की कितनी जरूरत होती है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स की जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है? ये जरूरत हर बिजनेस को होती है, चाहे वो ऑयल कंपनी हो, टेक्नोलॉजी हो, होटल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, हर जगह कॉमर्स ग्रेजुएट्स की जरूरत होगी, क्योंकि कॉमर्स के जो रूल्स है वो यूनिवर्सल होते हैं। कॉमर्स में आप अलग अलग करियर्स चूज कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, सीएस, एक्चुरीज, लॉ, एमबीएस एंड मेनी मोर। कंक्लूजन क्या है? साइंस इज अ वंडरफुल फील्ड। जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, हाई स्कोरर है, वो साइंस चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एकेडमिकली अच्छे हैं या एवरेज हैं, वो कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में साइंस जितना कंपटीशन नहीं होता एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल। कॉमर्स ऑल्सो गिव्स यू अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कोर्स है और हर बिजनेस में वो एप्लीकेबल है। Students, I would like to welcome you to Prashant's Institute to study science and commerce courses. We have excellent faculty members who have a very rich teaching experience and a very unique way of describing the subjects. हम ना ही सिर्फ कोर्स कंटेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन उस कोर्स कंटेंट का दुनिया में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ये भी हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को इन डेप्थ नॉलेज के साथ वर्क एक्सपीरियंस होने के कारण वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ स्टूडेंट्स को समझा पाते हैं। स्टूडेंट्स, कम जॉइन अस and experience the wonderful journey of studying science and commerce. I hope you have enjoyed this presentation and gained some insights on both these courses. Please give us a like on YouTube channel and share this video with your friends so it can benefit everyone. Thank you for watching.